राज इसी जमीन के अंदर है। राघव की आंखें फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब अगर सच में यहां खजाना है तो? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, तो वह खजाना किसी और का नहीं, तुम्हारे ही खानदान का है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राघव ने नीचे उस मिट्टी को देखा जहां उसकी कुदाल टकराई थी। राघव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां उसकी कुदाल पत्थर से टकराई थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद सच में इस जमीन के नीचे उसके पुरखों का कोई बड़ा राज छिपा है। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की। कुदाल की हर चोट के साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर से पुराने पत्थरों से बना एक चौकोर ढक्कन दिखाई देने लगा। राघव हैरान रह गया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने तहखाने का दरवाजा हो। बूढ़ा आदमी भी ध्यान से देख रहा था। वह धीरे से बोला, बेटा, लगता है तू सच के बहुत करीब पहुंच गया है। राघव ने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद वह पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे अंधेरे से भरी एक गहरी सुरंग दिखाई दी। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कई सालों से बंद कोई जगह अचानक खुल गई हो। राघव कुछ पल के लिए डर गया। बूढ़ा आदमी बोला, डर मत, शायद यही वही जगह है जहां जमींदार ने अपना खजाना छिपाया था। राघव ने झोपड़ी के अंदर पड़ी एक पुरानी लालटेन जलाई और सावधानी से उस सुरंग में नीचे उतरने लगा। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर मोटी लोहे की जंजीरें लगी हुई थीं, मगर समय के साथ वो जंग खाकर कमजोर हो चुकी थी। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे जंजीर हटाई और संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, लालटेन की रोशनी में सोने के सिक्के, चांदी के गहने और पुराने हीरे मोती चमक उठे। राघव की आंखें फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे पूरा गांव बेकार जमीन समझता था, उसी के नीचे इतना बड़ा खजाना छिपा था। उसके मन में सबसे पहले अपने छोटे भाई मोहन का ख्याल आया। उसे याद आया कि कैसे मोहन ने सारी अच्छी जमीन अपने पास रख ली थी और उसे यह सूखी बंजर जमीन दे दी थी। राघव ने मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने मेरे साथ होने वाला अन्याय देख लिया था। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और सवाल उठा। उधर उसी शाम गांव के कुछ लोगों ने राघव की जमीन के पास खुदाई होती देख ली थी। उनमें से एक आदमी सीधे मोहन के बड़े घर की ओर भागा और हांफते हुए बोला, मोहन, तुम्हारे भाई की जमीन पर कुछ अजीब हो रहा है। लगता है उसे जमीन के नीचे कुछ मिल गया है। यह सुनकर मोहन की आंखों में अचानक लालच की चमक आ गई। राघव ने जब खजाने का संदूक खोला और उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती और गहने देखे, तो कुछ देर के लिए वह भी हैरान रह गया। लेकिन अगले ही पल उसे अपने छोटे भाई मोहन का ख्याल आया। राघव ने मन ही मन सोचा, जो भी हो वह मेरा भाई है, उसका भी इस खजाने पर उसका भी हक है। अगले दिन उसने मोहन को बुलाया। मोहन जब वहां पहुंचा और उसने खजाने को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। राघव ने शांत आवाज में कहा, मोहन, यह हमारे पुरखों का खजाना है, इसमें तेरा भी हक है। मैं आधा हिस्सा तुझे दे देता हूं। यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे उसने बंजर जमीन देकर धोखा दिया था, वही भाई आज इतना बड़ा दिल दिखाएगा। कुछ ही दिनों में खजाना बराबर बांट दिया गया। राघव अपने हिस्से से खेत सुधारने लगा, घर ठीक करने लगा और सादा जिंदगी जीने लगा। लेकिन उधर मोहन के मन में एक अलग ही ख्याल चल रहा था। उसके पास अचानक बहुत सारा धन आ गया था। वह सोचने लगा, अगर इतना पैसा है तो क्यों न इसे और बढ़ाया जाए। अगर मैं बड़ा व्यापार करूं तो कुछ ही सालों में बहुत बड़ा अमीर बन सकता हूं। एक दिन वह शहर गया। वहां उसकी मुलाकात कुछ चालाक व्यापारियों से हुई। वे लोग बहुत मीठी बातें करते थे। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुम अपना पैसा हमारे व्यापार में लगा दो तो हम तुम्हारा पैसा दोगुना कर देंगे। बस कुछ महीनों की बात है। मोहन के मन में लालच जाग गया। उसे लगा कि अगर उसका पैसा सच में दोगुना हो गया तो वह पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपने हिस्से का लगभग सारा खजाना उन व्यापारियों को दे दिया। शुरू में सब ठीक लगता रहा। वे लोग उसे बड़े बड़े सपने दिखाते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक वे व्यापारी गायब हो गए। उनकी दुकानें बंद थीं। उनका कोई पता नहीं था। मोहन घबरा गया। वह शहर में इधर उधर भागता रहा, लोगों से पूछता रहा, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तब उसे धीरे धीरे समझ में आया कि वह बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गया है। जिस लालच में आकर उसने अपना सारा धन लगाया था, वही लालच अब उसकी सारी दौलत निगल चुका था। कुछ ही महीनों में मोहन का पूरा हिस्सा खत्म हो गया। अब उसके पास ना खजाना था,
न पैसा, न घर, और न ही वह घमंड जो कभी उसके चेहरे पर दिखाई देता था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने बड़े भाई राघव का चेहरा आ रहा था, जिसने इतने सालों तक मुझे संभाला। उसी से मैंने सब कुछ छीन लिया, और फिर भी उसने अपने हिस्से का आधा खजाना भी मुझे दे दिया। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। थका हारा, टूटा हुआ मोहन आखिरकार गांव लौट आया। अब उसके पास न पैसा था, न घमंड, बस पछतावा था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए वह उसी पुराने खेत की तरफ देखने लगा जहां कभी उसने अपने बड़े भाई को बंजर जमीन देकर छोड़ दिया था। उसका सिर शर्म से झुक गया। आखिरकार वह हिम्मत करके राघव के घर के पास पहुंचा। राघव ने अपने हिस्से के खजाने से खेतों को सुधार लिया था, कुआं खुदवा लिया था और एक छोटा मगर साफ सुथरा घर बना लिया था। राघव खेत में काम कर रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने मोहन खड़ा था, लेकिन यह वही मोहन नहीं था